गाइज आपने समाधि वाली वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। आप लोग जानना चाह रहे थे कि महासमाधि क्या है। चलिए डीपली समझते हैं कि महासमाधि क्या है। हम किसी भावनाओं से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी सांसों की गति कैसी होती है, इसके अलावा सांसों पर ध्यान टिकाने की विधि क्या होती है और शरीर का वो बिंदु जहाँ सांसें बंधी होती हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इतना तो जाने गए हैं वैदिक ग्रंथों के माध्यम से कि किसी योगी का परम लक्ष्य परमात्मा से एकाकार होना, यानी कि अस्तित्व के स्तर पर एकाकार होना होता है। ध्यान की उच्च अवस्था को महासमाधि कहते हैं। इसके अलावा हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों में भी इसका महत्व बताया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में समाधि को 8वां या अंतिम अवस्था बताई गई है और साथ ही साथ समाधि में बिताया गया समय मोक्ष कहलाता है। इसी मोक्ष को जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान तथा बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। महासमाधि एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति पूर्ण चेतना का एहसास करने लगता है। और अब करते हैं आगे की बात। जब कोई इंसान अलग अलग सिचुएशन से गुजरता है तो उसकी सांसों की गति बदलती रहती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपने भी ये बात देखी होगी, या जब आप अलग अलग भावना या विचारों से गुजर रहे होते हैं तो आप अपनी सांस की बनावट अलग अलग तरह की महसूस करते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो हम एक तरह से सांस लेते हैं, अगर खुश होते हैं तो अलग तरीके से, अगर दुखी होते हैं तो अलग तरीके से। यानी कि हमारी जैसी भावना या जैसा हम सोचते हैं, हमारी सांसों की बनावट उसी तरह की होने लगती है। इस सांस को कई रूपों में शरीर और मन के साथ दूसरी चीज़ों के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप प्राणायाम की मदद ले सकते हैं, जिसमें हम सोचने, महसूस करने, समझने और जीवन का अनुभव करने का तरीका बदल सकते हैं। आइए अब चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, जहां सांसों पर कैसे हम अपनी ध्यान को टिका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कहे आप अपनी सांसों पर नज़र रखो, तो हम सांसों की संवेदना को महसूस करने लगते हैं। यह उसी तरह है जैसे कोई अगर हमारा हाथ टच करता है तो लगता है, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने शरीर के अंदर उत्पन्न संवेदनाओं को ही जानते हैं। यौगिक सूत्रों के अनुसार हमारे शरीर में एक नाड़ी होती है जिसे कूर्मा नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी ऐसी डोर मारी जाती है जो आपको शरीर से बांधे रखती है। ऐसा कहा जाता है यदि ये नाड़ी शरीर से बाहर खींचकर निकाल दी जाए तो शरीर और आत्मा अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जहां सांसें शरीर से बंधी होती हैं। अगर हम सांस के रास्ते अपने अंदर गहराई तक जाते हैं तो सांस के सबसे गहरे केंद्र यानी उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां हम असल में शरीर से बंधे हुए हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका शरीर कहाँ बंधा हुआ है तो आप अपनी इच्छा से खोल सकते हैं। हम अब उतनी जागरूकता के साथ शरीर को आसानी से छोड़ सकते हैं जैसे हम अपने कपड़ों को छोड़ देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आपके कपड़े कहाँ बंधे हुए हैं तो उन्हें निकालना या खोलना आसान होता है, यही बात शरीर पर भी लागू होती है। मतलब अगर हम ये नहीं जानते कि शरीर कहाँ आपस में बंधा हुआ है तो उसे छोड़ना आसान नहीं होगा, उसे किसी न किसी रूप में नष्ट करना या फिर तोड़ना ही होगा, है ना गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।